अच्छा, तो ये हमारे पास पम्प का टाइप 2 का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमें जो है वेलोसिटी ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। और उसकी मैं से हम जो है ना पावर आउटपुट, जो शाफ्ट की पावर इनपुट होगी वो निकालेंगे, सही है। और डिफरेंट एंगल्स वगैरह भी निकाल लोगे, फ्लो रेट निकाल लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमें जो गिवन चीज़ें दी गई हैं वो बता देता हूँ। हमारे पे इम्पेलर होता है ना, उसका एक जो आई होती है जहाँ से वाटर इन होता है, सही है। उसका रेडियस है R1, वो गिवन दिया है 4 इंच। और उसका आउटर रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो R2 गिवन दिया है 12 इंच, सही है। इस तरीके से इसका इनलेट एंगल जो दिया हुआ है वो β1 दिया हुआ है, ब्लेड का इनलेट एंगल, और इनलेट आउटलेट एंगल ब्लेड का दिया हुआ है, सही है। तो इनलेट दिया हुआ है 20 डिग्री और आउटलेट दिया हुआ है 10 डिग्री, सही है। इस तरीके से अच्छा, इसकी जो विड्थ है इनलेट पे इम्पेलर की, क्योंकि 3D में होगा ना ये, इसकी कोई विड्थ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। तो इनलेट पे जो विड्थ होगी वो होगी हमारे पास B1, और आउटलेट पे जो होगी वो होगी B2। तो ये हमारे पास B1 दिए हुए 2 इंच और B2 दिए हुए 3/4 इंच, सही है। और RPM जो हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1800 RPM, इसके साथ जो मोटर अटैच है उसकी। मालूम क्या करने का बोला है? फ्लो रेट मालूम करने का बोला है। एग्जिट एंगल बोला है हमारे पास। ये हमारे पास जो एंगल होता है α2, ये होता है हमारे पास जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका एंगल हमारे पास ब्लेड वेलोसिटी के साथ, सही है। अभी ट्रायंगल में भी शोर हो जाएंगे, सही है। और थ्योरेटिकल या आइडियल हेड, फिर शाफ्ट की पावर इनपुट और हेड राइज। अच्छा, हेड राइज हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, तो डेल पी हम यहाँ पे यूजुअली निकाल ले होते हैं, सही। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें क्यू चाहिए। अच्छा, क्यू के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? अगर मैं क्यू का फॉर्मूला बता दूँ तो हमारे पास ये ब्लेड को अगर मैं 2D में देखूँ तो इस तरीके से मेरे पास ब्लेड होगा। इम्पेलर जो होगा, सही है, उसका ब्लेड इस तरीके से अटैच होंगे, सही है। और इस तरीके से कोई ब्लेड अटैच होंगे। लेकिन अगर इसी को मैं 3D में ही देखूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे विजुअलाइज कराना होगा, सही है। इसकी कोई विड्थ होगी। अब ये पूरा सर्कुलर पाथ अगर मैं कवर करूँ, सही है, इस तरीके से मेरे पास ये ब्लेड होगा, इसका सेंटर और ये इसका सेंटर पे कोई होगा, सही है। अब हमारे पास जो क्यू हमें पता है, जो फ्लो रेट होता है वो किसके बराबर होता है? ड्यू टू कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास आता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सही है। किस एरिया से, इस एरिया से निकलने वाला फ्लूइड किस वेलोसिटी से हमारे पास निकला है, सही है। इस एरिया से हमारे पास जो फ्लूइड निकला है वो समझ लो इस v वेलोसिटी से निकला है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है फ्लो रेट, सही है। अब अगर मैं इसका एरिया, एक हमारे पास ये होगा इनलेट पे, ये जो आई होगी, यहाँ में हमारे पास फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है V2, और ये V1, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी फ्लूइड की। अब ये जो हमारे पास मैं जूम करूँ, और ये जो हमारे पास फ्लूइड इन हो रहा है, सही है, इसका जो हम क्रॉस सेक्शन अगर देखें ये सर्कुलर होगा। और 3D में हमारे पास इस पर एक स्लीव टाइप होगी हमारे पास, सही है। इसको अगर हम 3D में विजुअलाइज करें तो एक स्लीव टाइप होगी जो इस पूरे सर्कुलर पाथ पे होगी, सही है, गोल सी पूरी स्लीव। तो उस स्लीव का एरिया और उस पे लगने वाली वेलोसिटी, सही है। ये जो हमारे पास सेंटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सही है, ये अभी मैंने इस आई को यहाँ पे जूम कर लिया, सही है। इस आई यहाँ पे फ्लूइड इन हो रहा है, सही है। और ये इसकी पूरी स्लीव, ये एरिया पूरे सर्कुलर में होगा, सही है, सही है। ये पूरा एरिया होगा हमारे पास 3D में अगर मैं इसको विजुअल करूँ, सही है। तो ये पूरा एरिया और यहाँ पे आने वाला फ्लूइड, उसकी पूरी वेलोसिटी को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा मेरे पास, हमारे पास फ्लूइड बन जाएगा। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूँ 2D में अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस होगा, और इसकी जो हमारे पास ये हाइट होगी, एक सिलेंडर का एरिया इस तरीके से निकलता है ना, तो इसकी जो हाइट होगी मेरे पास और इसका सर्कमफेरेंस होगा, उससे मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा मेरे पास? 2πr1, 2πr1, सही है। और इसकी जो हाइट होगी वो इनलेट पे है तो उसकी ब्रेथ B1 हो जाएगी, सही है। आउटलेट पे B2 हो जाएगी सिमिलरली, सही है। तो यहाँ से मेरे पास जो एरिया निकल आता है वो आता है 2πr1, सही है। ये इसका एरिया आ गया और इसकी वेलोसिटी V1। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास रेडियली जो आ रही है ना तो VR होती है, और इनलेट है तो VR1 हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी VR1 आ गई, सही। इसको अभी हम और देखते हैं। अच्छा, VR1 हम कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास सवाल ये आ गया। तो मैं अगर इस पे चलूँ, अच्छा ये ब्लेड बहुत ख़राब बना था,
सही है, तो हम इस पे रहते हैं अभी। लेट मूव इन दिस पे। अच्छा, यहाँ से मेरे पास फ्लूइड इन हो रहा है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास वर्ड लिखा था अज्यूम फ्लूइड इंटर रेडियली। फ्लूइड जो हमारे पास इंटर हुआ है वो रेडियली हुआ है, मतलब मेरे पास ये जो इनलेट का पाइप है ना, ये इस तरीके से लगा हुआ है और फ्लूइड इसके अंदर रेडियली आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लूइड मेरे पास इन हुआ ना, ये V1 इसकी फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसका इस ब्लेड पे जो घूम रहा है, ये ब्लेड हमारे पास u ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी। ये जो घूम रहा है इसकी जो लीनियर वेलोसिटी u1 है, सही है, u1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा से जो आएगी वो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास उसके परपेंडिकुलर होगी V1। तो यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री और इस एंगल को हम अल्फ़ा 1 बोलते हैं। तो सिमिलरली ये कहा गया है कि हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है वो 90 डिग्री था, उस वर्ड का मतलब ये था। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि V1 का हमारे पास ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, सही है। तो U1 और इसके साथ जो एंगल है वो एंगल है अल्फ़ा जो कि है 90 डिग्री का, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, और इन ये दो जब वेलोसिटी होती हैं, ये है हमारे पास ब्लेड की वेलोसिटी और ये है फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और जब दो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो एक रिलेटिव वेलोसिटी आती है जो उन दोनों के डिफरेंस की वजह से बनती है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं W। और इनलेट कंडीशन है तो हमारे पास W1 आ गया, सही है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ट्राइंगल हो गया। वेक्टर है हमारे पास, तो वेक्टर को हम यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी ट्राइंगल इनलेट का, सही है। अब V1 ये हमारे पास जो, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये हमारे पास क्या था, इस तरीके से सर्कल था, सही है, जो यूं घूम रहा था मेरे पास, ब्लेड इम्पेलर घूम रहा था, सही है। तो ये जो हमारे पास ब्लेड की वेलोसिटी U1 थी, ये थी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में या थीटा डायरेक्शन में। तो मैं ये कोऑर्डिनेट बता रहा था, ये थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो मेरे पास होगा R, सही है, रेडियल कंपोनेंट। तो V1 जो है मेरे पास पूरा VR1 है, सही है। या अगर मैं इसको रिजॉल्व भी करके देखूंगा तो लेट्स अज्यूम के V1 थोड़ा इस तरीके से था, सही है, और उसका दो कंपोनेंट है V थीटा 1 और VR1, सही है, और ये था मेरे पास V और ये एंगल क्या था 90 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, VR1 जो होगा V1 साइन थीटा और जो कि थीटा है 90 डिग्री, तो साइन 91, तो VR1 यहाँ से बराबर हो जाएगा V1 के, सही है। तो यही कंडीशन यहाँ लिखी है, VR1 इज इक्वल टू V1, तो इसलिए VR1 मेरे पास हो गया V1 के बराबर। अच्छा, और ये V1 जो है मेरे पास, ये जो V1 है ये मेरे पास कैसा आएगा, जो सही, तो हम यहाँ पे V1 कैसे निकालेंगे, उसके लिए अगेन हम आते हैं हमारे पास वेलोसिटी ट्राइंगल पे। अब अगर हम इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, सही है, ये वाला ले लेते हैं हम, सही है, ये है हमारे पास V1, ये है हमारे पास U1, सही है। ये एंगल β1 है जो हमें गिवन दिया है, कितना दिया है 20 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम tan का रेशियो लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है V1, तो ये V1 अपॉन बेस आ गई U1। तो ये हमारे पास यहाँ से V1 अपॉन U1 और V1 आ गया हमारे पास U1 इंटू tan β1। और U1 अगर हम निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमने अभी बोला था कि U1 हमारे पास किसके बराबर होगा, R1 इंटू ओमेगा के, और ओमेगा कहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हमें RPM दिए हुए हैं, तो ओमेगा आ जाएगा 2πN/60 से, सही है। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ें निकाली, सबसे पहले ओमेगा निकाला 2π/16 टू N से ओमेगा आ गया मेरे पास 88.5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से U1 आ गया और हाथ के हाथ ही मैंने U2 भी निकाल लिया, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से U1 आ गया 62.8 फीट पर सेकेंड, ये हमारे पास CGS सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने U1 आ गया। अब U1 को हमने इसमें tan बीटा के साथ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से हमारे पास V1 आ गया 22.85, और हमें पता है V1 बराबर है VR1 के, तो यहाँ पे वैल्यू Q निकाल लिया हमने वैल्यूज पुट करके, जो कि आया 7.97 फीट क्यूब पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया Q1, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे Q1 हमारे पास बराबर होगा Q2 के, हमें पता है, क्योंकि फ्लो रेट हमारे पास जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है पूरा, सही। तो Q1 बराबर होगा Q2 के, और Q2 के लिए भी अगेन वही फार्मूला लगेगा जो हमें इस स्लीव पे लगाया था, सही है। तो वही हमारे पास यहाँ आउटर पे लग जाएगा, तो लेकिन आउटर का हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस 2πr/2, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी B2 हो जाएगी,
सही, तो 2 पाई r2 और हाइट v2 हो गई, ये एरिया आ गया। वेलोसिटी अगेन v r2 कैसा आएगा, अब हम जाते हैं हमारे पास अपने वेलोसिटी ट्रायंगल जो कि आउटलेट पे बनेगा। सही, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास आउटलेट पे बन रहा है। अगेन ये हमारे पास ब्लेड वेलोसिटी है। अच्छा, अब की बार जो वेलोसिटी होगी ना, ये v2, ये हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सही है, पहले हमारे पास क्या बोला था, हमें वेलोसिटी v1 जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी अल्फ़ा 1 जो बन रहा था यहाँ पे इनलेट कंडीशन पे, वो अल्फ़ा 1 90 डिग्री के बराबर था, लेकिन अल्फ़ा 2 हमारे पास 90 डिग्री नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास v2 थोड़ा टिल्टेड है। इसी ट्रायंगल को हम पकड़ के लिया है नीचे, फॉर अपनी हमने आसानी के लिए इसको नीचे बना लिया, तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया इस तरह। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड चीज़ जो थी हमारे पास अल्फ़ा 2। सही है, अल्फ़ा 2 के लिए हम अगर देखें हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, v2 को रिजॉल्व करेंगे तो v थीटा 2, हमने बोला था ये हमारे पास थीटा की एक्सिस होगी या टेंजेंशियल, और ये एक्सिस रेडियल एक्सिस होगी। सही है, तो ये v थीटा 2 बन गया और v r2 ये बन गया हमारे पास। तो अल्फ़ा अगर हम यहाँ पे लगाएं तो tan अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर होगा, v r2 अपॉन v थीटा 2। सही है, और v r2 हमें v r2 पता चल जाएगा, कहाँ से पता चलेगा, हम अगर फ्लो रेट को बैलेंस करेंगे। सही है, और v थीटा 2 हमें नहीं पता, v थीटा 2 हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसके इस ट्रायंगल की वजह से। सही है, वो हम देखेंगे, ये हमें एक प्रैक्टिस से आएगा। सही है, तो पहले हम चलते हैं q1 और q2 जो हमने बैलेंस करा था। सही है, तो यहाँ से हमें v r2 मिल रहा था, v r2 ये हमारे पास एक अननोन है। सही है, तो हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे, q2 हमें पता है कि q1 के बराबर होगा, हमने यही वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ पे हमारे पास v r2 आ गया जो कि आ गया 20.3 फीट पर सेकेंड। हमारे पास ये v r2 आ गया। अब हमने इसको इस वैल्यूज़ में पुट कर देते, लेकिन हमें चाहिए v थीटा 2। v थीटा 2 के लिए हमने क्या करा, इस ट्रायंगल को कंसीडर करा, ये वाले ट्रायंगल को। सही है, इसको हमने बना लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, u2 है, जो कि हमारे पास किसकी वेलोसिटी थी, ब्लेड की वेलोसिटी, और ये जो थी v थीटा 2 ये हमारे पास फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट था। सही है, v थीटा 2, तो u2 माइनस वी थीटा 2 हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी जो कि आ गई u2 माइनस वी थीटा 2, और जो इसकी ये हाइट है वो है v r2 जो कि परपेंडिकुलर होगी ट्रायंगल v r2, और ये जो थी हमारे पास ये थी रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे या एग्जिट पे। सही, यहाँ हमने अगर हम tan का रेशियो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v r2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस u2 माइनस वी थीटा 2, ये आ गया हमारे पास tan का रिलेशन। यहाँ से अगर हम v थीटा 2 निकालें तो इस तरीके से हमारे पास अरेंज हो जाएगा ये फार्मूला कुछ, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। u2 हमने ऊपर निकाला था, मैंने बताया था, हमने यहाँ इसको हाथ के हाथ निकाल लिया था, और क्योंकि इसकी यहाँ पे हमें आगे ज़रूरत थी, तो u2 हमने यहाँ पे पुट करा, v r2 हमारे पास आ गया अभी फ्लो रेट बैलेंस करके, तो और बीटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीटा 2 10 डिग्री गिवन था। सही है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया v थीटा 2 73.37 फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 2 आ जाएगा, ये दोनों पुट करेंगे v थीटा 2 और v r2, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा आ गया 15.2, तो हमारे पास क्वेश्चन का एक और पार्ट भी सॉल्व हो गया। सही है, और इस पार्ट में हाथ के हाथ एक और चीज़ पूछी थी, आइडियल हेड। आइडियल हेड हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड की, अच्छा ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन पे अगर हम नहीं जाएँ तो वही अच्छा है। तो हमने सिंपल सा फार्मूला उठाया, ये आता है कोई मोमेंटम वगैरह को चेंज इन मोमेंटम से। सही है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम के चेंज की वजह से। सही है, इस तरीके से फार्मूला ड्राइव होता है। सही है, खैर हमारे पास ये फार्मूला u2 v थीटा 2 माइनस u1 v थीटा 1 अपॉन g, लेकिन हमारे पास एक और अच्छी बात यह है कि v थीटा 1 हमारे पास 0 था ड्यू टू अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे देखा था कि ये v1 इसका पूरा कंपोनेंट चला गया v r1 में, तो v थीटा 1 जो था हमारे पास यहाँ 0 हो गया था। सही है, क्योंकि कॉस v थीटा 1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे v1 कॉस 90 डिग्री के बराबर, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, तो v थीटा 1 यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। तो v थीटा 1 0 आ गया, तो h का हमारे पास सिंपल फार्मूला ये रह गया u2 v थीटा 2 अपॉन g। वैल्यूज पुट करें, u2 हमने ऊपर निकाला, v थीटा 2 हमारे पास ये आ गया, अपॉन g करा जो कि 32.2 समथिंग लगा होगा, क्योंकि CGS सिस्टम है, तो यहाँ से हेड आ गया हमारे पास 429.5 फिट। तो ये हमारे पास पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास मालूम करने को बोला है पावर इनपुट जो शाफ्ट की थी, वो हमारे पास होगी रॉ जी एच इंटू क्यू, और रॉ जी हमारे पास गामा, तो गामा
क्यू एच, और एच इज़ थ्योरेटिकल या आइडियल हाइट। तो आइडियल हाइट हमने ये निकाली, क्यू हमें पता है, Q1 Q2 जो भी है वो रख दिया, गामा हमें पता है कांस्टेंट है फॉर फ्लूइड। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर इनपुट आ गई शाफ्ट की वो 214 समथिंग आ गई, और इसको हम 550 से डिवाइड करेंगे तो हॉर्स पावर में हमारे पास ये आ गई 389 अप्रॉक्स आ गई हॉर्स पावर में। सही, अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया है हेड राइस या प्रेशर डिफरेंस। इसको हम बर्नौलीज के थ्रू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, ये हमारे पास लगी होगी फॉर सरफेस जहाँ से सेक्शन है हमारे पास, और फ्लूइड के हेड जहाँ पे आ रहा है, सही है, हेड राइस। ये जो हेड राइस होता है हमारे पास, ये होता है आइडियल हेड राइस, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ आइडियल हेड राइस ये यहाँ लगी। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई P1 अपॉन गामा या रॉ गामा, और V1² अपॉन 2G Z1, और प्लस का H1 H आइडियल, सही है, या थ्योरेटिकल, और प्रेशर 2 जो हमारे पास एग्जिट पे था, सही है। और हमारे पास सही है, और हमारे पास जो डेल Z है वो हमारे पास अप्रॉक्स सेम होगा, तो Z1 Z2 कैंसिल, और हमारे पास V2 हमें मालूम करना है, V2 हम निकाल लेंगे। V1 हमने निकाला था जो कि VR1 के बराबर था, V2 VR2 और V θ2 से हम निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकालने का हमें ये फार्मूला पता है। यहाँ से V2 आ गया 76.128 फीट पर सेकेंड, तो यहाँ से V2 पुट करा, सही है, फार्मूले को अरेंज कर दिया, गामा कांस्टेंट पुट करा 62.4 या 8 समथिंग इसकी वैल्यू फॉर वाटर, सही है। और हमारे पास यहाँ से डेल पी आ गया 150.8 PSI। तो यहाँ से हमारे पास जो पार्ट था इसका लास्ट हेड राइज भी सॉल्व हो गया। इन टर्म्स हम इसको हेड भी कर सकते हैं कैसे, डेल पी इज इक्वल टू रॉ GH, और इसको गामा से डिवाइड करके इन टर्म्स ऑफ हेड भी ला सकते हैं, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन भी पार्ट 2 वाला कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।